आज की वीडियो एक बहुत अहम शख्स के बारे में है और आज हम इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे। क्या ये शख्स एक वेस्टेड टैलेंट है या फिर ये शख्स सिर्फ और सिर्फ एक फ्रॉड है? एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही रोना है जी के पीसीबी ने मेरा करियर जाया कर दिया। मैं बहुत टैलेंटेड आदमी था। एक ऐसा शख्स जिनके अपने अल्फाज के मुताबिक उन्हें टीम से इसलिए ड्रॉप किया गया था क्योंकि भाई बहुत गुड लुकिंग थे और भाई की गुड लुक से इनके टीममेट्स जेलस होते थे। एक ऐसा शख्स जिसके ओडीआई करियर की एवरेज 32 थी और टी20 आईज यानी टी20 इंटरनेशनल में करियर का स्ट्राइक रेट 114 था, वो बाबर आजम को फेक किंग कहता है। एक ऐसा शख्स जिसने मैच खत्म होते साथ ही ग्राउंड में ही तिलक रत्न ने दिलशान को कहा था कि भाई आप अपना मजहब बदल लो। एक ऐसा शख्स जिसने ऐसा कैच क्लेम किया है, देखिए जरा। जी, ऐसा कैच क्लेम किया। एक ऐसा शख्स जो डोप टेस्ट में पॉजिटिव टेस्ट हुए थे। एक ऐसा शख्स जिसके पूरे करियर पे उस पर यही बात कही गई है कि भाई अगले का डिसिप्लिन का मसला है, अगले का एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। एक ऐसा शख्स जिसको थ्रू आउट हिज करियर जर्नलिस्ट ने कहा है कि ये टीम में जी ग्रुपिंग करता है और ये लॉबीज का हिस्सा है। आज वो शख्स जी एक लॉलीपॉप दे रहा है पूरे मुल्क को कि जी मैं यंगस्टर्स के हक में बोलूंगा ताकि जो नाइंसाफियां हमारे साथ हुई है वो यंगस्टर्स के साथ ना हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज हम बात करेंगे सचिन तेंदुलकर के अबू यानी अहमद शहजाद की। आज की वीडियो में मैं कोई लेफ्ट राइट की कोई बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ फैक्ट से और स्टैट से। एक बात आपने सिर्फ याद रखनी है, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। तो आए जरा दिखते हैं ये वेस्टेड टैलेंट के नंबर्स के। भाई के करियर का जो शुरुआत हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में 2009 में हुआ। 2009 में भाई को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली दफा इंटरनेशनल स्टेज पे एक्सपोजर मिला, जब भाई को एक वनडे इंटरनेशनल में खिलाया गया और भाई सिर्फ 4 रन पे रन आउट हो गए। कुछ ही अरसे बाद, गालिबन कोई महीने बाद, भाई को टी20 आई फॉर्मेट में भी डेब्यू मिल गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही। वहां पे भी भाई सिर्फ 4 ही रन बना पाए। 2013 में जाके भाई को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट डेब्यू भी मिल गया। तो स्टार्ट हम करेंगे भाई के टेस्ट फॉर्मेट के नंबर से। भाई ने अपने करियर में वैसे खेले सिर्फ 13 मैचेस हैं उस फॉर्मेट में जहां पे एक बैट्समैन की क्लास पता चलती है। उस फॉर्मेट में जिसे गोरा रियल क्रिकेट कहता है, द ट्रू फॉर्म ऑफ क्रिकेट, वहां पे भाई ने कितने मैचेस खेले? सिर्फ 13। शायद यही वजह है कि भाई के कंपैरेटिवली बाकी दो फॉर्मेट्स में यहां पे थोड़े से बेहतर नंबर्स हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ने कितने मैचेस खेले हैं, 13 मैचेस खेले हैं टेस्ट फॉर्मेट में। 13 मैचेस में भाई ने 982 रन किए हैं 40.92 की एवरेज के साथ। 51 का भाई का स्ट्राइक रेट था, 3 सेंचुरी शामिल थी और 4 50 शामिल थी। तो अगर इनके सिर्फ इन स्टैट्स की बेसिस पे देखें तो आपको एक डिसेंट प्लेयर नजर आता है। लेकिन फिर वही बात होगी, जिस बंदे ने ऑलमोस्ट 11 साल के इंटरनेशनल करियर में सिर्फ 13 मैचेस खेले हैं, वहां पे ये वाली आर्ग्यूमेंट बनती नहीं है। लेकिन चलो, मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट भाई को देता हूं कि यार शायद ये एक वेस्टेड टैलेंट है टेस्ट फॉर्मेट में। टेस्ट फॉर्मेट से चलते हैं हम जी जरा वनडे इंटरनेशनल्स पे। वनडे इंटरनेशनल्स में भाई ने 81 मैचेस खेले हैं। उन 81 मैचेस में भाई के 2605 रन्स थे 32.56 की एवरेज के साथ। स्ट्राइक रेट था भाई का 72 का, 6 सेंचुरीज थी और 1450 शामिल थी। 80 दफा यानी 80 टाइम्स भाई ओपनिंग करने आए पाकिस्तान के लिए और सिर्फ 13 दफा ये टॉप स्कोरर थे पाकिस्तान के लिए। आप परसेंटेज निकालें, 80 मैचेस में सिर्फ 13 दफा वो टॉप रन स्कोरर थे। ये होती है कंसिस्टेंसी। बाबर तो बहुत दूर की बात है, भाई से बेहतर स्टैट्स तो सईद अनवर के हैं, भाई से बेहतर स्टैट्स तो इमरान नजीर के हैं। लेकिन चलिए छोड़े नहीं जाते ना, हम तो आज बात कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर के अबू अहमद शहजाद की। तो अब हम चलते हैं उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में भाई के बड़े कमेंट्स आते हैं और भाई कहते हैं कि जी बाबर और रिजवान टी20 के प्लेयर्स नहीं है। टी20 आईज में जी भाई ने 59 मैचेस खेले हैं। उन 59 मैचेस में भाई ने 1471 रन बनाए हैं,
25 की भाई की एवरेज थी। स्ट्राइक रेट कितना था जरा गौर से देखिएगा, 114। ये 114 स्ट्राइक रेट वाला कहता है कि बाबर और रिजवान T20 के प्लेयर्स नहीं है। एक सेंचुरी शामिल है, 750 शामिल है। भाई T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए सेंचुरी बनाने वाले पहले आदमी बन गए थे। 2014 T20 वर्ल्ड कप में जी भाई ने माइटी बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी मारी थी, 111 की इनिंग्स खेली थी। लेकिन चलिए ये वाली आर्ग्यूमेंट में नहीं कहता कि टीम छोटी है बड़ी होती है, मैं आपको यहां पर भी बेनिफिट ऑफ द डाउट देता हूं कि सेंचुरी होती है। ये नंबर्स के साथ और इस स्ट्राइक रेट के साथ भाई क्या कहते हैं, बाबर आजम को फेक किंग। भाई क्या कहते हैं, ये बात मैं मुझे पता है तीसरी दफा दोहरा रहा हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये मैं आगे जाके जोड़ता हूं कि बाबर और रिजवान T20 के प्लेयर्स नहीं है। तो अब हम जरा बात करते हैं द बिग क्वेश्चन। लेट्स कंपेयर वेस्टेड टैलेंट अहमद शहजाद टू द फेक किंग अकॉर्डिंग टू अहमद शहजाद बाबर आजम। आइए जरा दोनों के स्टैट्स देखते हैं। जब ये स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे तो जरा गौर से देखिएगा, इसको मैं थोड़ी ज्यादा देर लंबी देर चलने दूंगा ताकि आप लोगों को रियलाइज हो कि ये तो मुकाबला ही नहीं है। अब ये बात याद रखिएगा कि बाबर आजम पिछले 3 साल से आउट ऑफ फॉर्म है और उसकी वजह से उसके स्टैट्स अभी नीचे गिरे हैं। तो आए दोबारा पॉपअप हो रहा है ये स्टैट्स की स्क्रीन। आए बात करते हैं बाबर के स्टैट्स पे। टेस्ट में तो देखें वही बात होगी, कंपैरेटिवली बेहतर स्टैट्स हैं अहमद शहजाद के, फिर भी जरा बाबर की तरफ देखते हैं। 59 मैचेस, 4235 रन, 42.78 की एवरेज, 9 सेंचुरीज और 23 50s उस बाबर आजम की जो पिछले 3 साल से आउट ऑफ फॉर्म है। ओडीआई फॉर्मेट की बात करते हैं। 134 मैचेस, 6291 रन, 54 की एवरेज, ठीक है। स्ट्राइक रेट है 87 का। ये जो सेल्फ प्रोक्लेम वेस्टेड टैलेंट है ना, इन भाई की एवरेज है ओडीआईज में 32, बाबर की है 54। 22 पॉइंट्स का फर्क है यहां पे। बाबर की 19 सेंचुरीज है और 35 50s है जी ओडीआई फॉर्मेट में। तो अब हम चलते हैं T20I फॉर्मेट में। 128 मैचेस खेले हैं जी बाबर आजम ने। T20I हिस्ट्री का सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है विद 4223 रन, 39.84 की एवरेज, 129.23 का स्ट्राइक रेट, 3 सेंचुरीज और 36 50। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग जरा फोकस करें दोनों की T20I की एवरेज और T20I के स्ट्राइक रेट पे। ये जिसको फेक किंग कहते हैं ना, सचिन तेंदुलकर के अब्बू, इस फेक किंग की एवरेज उनसे ऑलमोस्ट कोई 15 पॉइंट्स बेहतर है, ठीक है, 14 पॉइंट समथिंग पॉइंट्स है बेहतर। स्ट्राइक रेट भी भाई का कोई 15 पॉइंट्स बेहतर है ये सचिन तेंदुलकर के अब्बू से, जिनको फेक किंग कहा जाता है। तो अगर इन नंबर्स के साथ बाबर आजम फेक किंग है तो फिर ये अहमद शहजाद क्या है। एक और बात करते हैं जी, ये अहमद शहजाद वो कहते हैं कि जी बाबर आईसीसी टूर्नामेंट्स में डिलीवर नहीं करता। तो आए जरा दोनों के स्टैट्स देख लेते हैं T20 वर्ल्ड कप्स के, ठीक है, कि T20 वर्ल्ड कप्स में बाबर ने क्या किया और सचिन तेंदुलकर के अबू अहमद शहजाद ने क्या किया। पहले हम बात करते हैं अहमद शहजाद की। अहमद शहजाद ने जी T20 वर्ल्ड कप्स में 9 मैचेस खेले, 250 रन बनाए 31 की एवरेज के साथ, 31 की एवरेज के साथ। और जिन्हें ये फेक किंग कहते हैं, जो कि अगेन मैं बात दोबारा दोहराना चाहूंगा, T20 के प्लेयर नहीं है और आईसीसी टूर्नामेंट्स में डिलीवर नहीं करते, उन भाई ने T20 वर्ल्ड कप्स में 17 मैचेस खेले। उन 17 मैचेस में भाई ने 549 रन्स बनाए 36 की एवरेज के साथ जब आप उसे कंपाइल करते हो, जिसमें एक टूर्नामेंट टॉपिंग 2021 T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन थे जी बाबर आजम के, जिन्होंने 303 रन्स बनाए थे 60 की एवरेज के साथ। और इस शख्स के बारे में अहमद शहजाद कहते हैं कि जी ये एक फेक किंग है और मैं एक वेस्टेड टैलेंट हूं। तो सवाल यह पैदा होता है कि अहमद शहजाद टीम से गायब क्यों हुए। उनके मुताबिक तो जी पीसीबी ने उनके साथ नाइंसाफी की है, एंड फेयर पॉइंट, पीसीबी ने बहुत लोगों के साथ नाइंसाफी की है। लेकिन वो जो ये कार्ड प्ले करते हैं ना जी कि मेरे साथ नाइंसाफी की गई है पीसीबी की तरफ से, अहमद भाई ये वाला कार्ड अगर यासिर हमीद प्ले करे ना तो उसका हक बनता है। ये वाला कार्ड अगर आसिम कमाल प्ले करे ना तो उसका हक बनता है। सच ये है कि आपको ऑलमोस्ट 11 साल में नॉन स्टॉप चांसेस मिले हैं तीनों फॉर्मेट्स में। किसी एक फॉर्मेट में भी आपकी इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं थी कि आप एक रिलायबल ओपनर बन सके पाकिस्तान टीम के लिए।
2017 में आपको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दोबारा बुलाया गया, आपसे परफॉर्म नहीं हुआ, आपकी जगह फखर जमान को खिलाया गया। फखर जमान ने जो चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस दी है हम सबको याद है, हम सबके सामने है। 2019 में आपको दोबारा मौका मिला कमबैक का, तब भी आपसे कुछ नहीं हुआ। आप जितना मर्जी रोना लोने के ओए होए मैं बहुत बड़ा प्लेयर था, मैं वेस्टेड टैलेंट हूं, ये जो आजकल के बच्चे हैं इन्हें तो नहीं पता ना आपका, लेकिन हम तो देख रहे थे ना। फिर वही सवाल पैदा हुआ कि अगर बाबर आजम इन नंबर्स के साथ फेक किंग है तो आप क्या हैं? आप टीम से बाहर हुए क्योंकि आप में टैलेंट तो था, नो डाउट अबाउट इट, आप बड़े टैलेंटेड थे। आपका मसला था कि आपका क्रिकेट के अलावा हर चीज पे ध्यान था। आप शाहिद अफरीदी की लॉबी का हिस्सा थे। 2016 में ये एलिगेशंस खुल के आपके सामने आई। ये जो आज बंदा आके बातें करता है ना कि जी ये बाबर ने दोस्ती यारी 11 बनाई हुई है, ये जो बाबर ने रोटी गैंग बनाया हुआ है, उस बंदे पे खुल्लम खुला एलिगेशंस लगती नहीं है कि जी 2016 से ये शुरू हुई कि ये शाहिद अफरीदी की लॉबी का हिस्सा है। और ये बात शाहिद अफरीदी ने आके पब्लिकली एक्नॉलेज भी की है, डिफरेंट शोज में आके उन्होंने कहा है, डिफरेंट इंटरव्यूज में आके कहा है कि जी मैंने अहमद शहजाद को बड़ा बैक किया है, मैंने इससे बड़ा सपोर्ट किया है। जब शाहिद अफरीदी की कैप्टनसी गई थी आप भी टीम से बाहर हो गए थे, क्यों? क्योंकि अगेन आपकी परफॉर्मेंस नहीं थी। 2014 मैच आपका खत्म हुआ श्रीलंका के साथ, भाई कमेंट कर रहे हैं कि इफ यू आर नॉन मुस्लिम एंड यू कन्वर्ट टू मुस्लिम यू गो स्ट्रेट टू हेवन, कैमरास के सामने ऑन द फील्ड। इंटरनेशनल मीडिया कितनी हंसी होगी आप पे, क्या आपका मजाक उड़ाया था, याद है आपको? 2016 में भाई पे डोमेस्टिक कप से पहले डोप टेस्ट भाई ने फेल कर दिया था अपना, और भाई की स्टेटमेंट क्या थी? वो असल में जी मैंने एक सिरप पी लिया था तो मुझे नहीं पता था कि इस सिरप में ऐसी चीज है, ये सब्सटेंस पाया जाता है। वही वाला कार्ड हो गया जो हमारे सियासतदानों ने खेला था, याद होगा ना आपको, अरे ये तो शहद की बोतलें हैं, तो वही वाली हरकत की भाई ने। 2016 में भाई पीएसएल पे अपने इंटरनेशनल टीममेट वहाब रियाज के साथ इनका पूरा फड्डा हुआ, अगर आप लोगों को याद हो, बदतमीजी हुई, धक्के दी जा रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं। इन वजूहात की वजह से आप टीम से बाहर हुए अहमद भाई। जितना अब आप शोर मचाते हैं ना सोशल मीडिया पे आके, प्रोग्राम्स में जाके, यूट्यूब पे आके कि ये फलां जी ग्रुपिंग करता है, फलां रोटी गैंग का हिस्सा है, फलां फेक किंग है, अगर आपने इसकी आधी एफर्ट भी डाली होती ना अपने करियर में तो आज आप एक इंटरनेशनल क्रिकेटर होते। क्योंकि जितने चांसेस आपको मिले हैं ना इतने चांसेस बहुतों को नहीं मिले। अगर कहते हैं तो मैं कमेंट्स में लिस्ट पूरी लिख देता हूं कि किसको कितने चांसेस मिले। तो अब आप लोग मुझे बताएं क्या है अहमद शहजाद, एक वेस्टेड टैलेंट या एक ओवररेटेड फ्रॉड जो अपने आप को असलियत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहा है और एक प्रोपेगेंडा चला रहा है उन लोगों के खिलाफ जो अपनी मेहनत करके दुनिया में इज्जत कमा रहे हैं, जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया है, उनको ये कह रहे हैं क्या, कोट एंड कोट फेक किंग। कमेंट्स में बताएं जी मुझे अगर आप मेरी बातों से अग्री करते हैं या आप मेरी बातों से डिसएग्री करते हैं। कमेंट्स में मुझे बताएं क्या है अहमद शहजाद, वेस्टेड टैलेंट या फिर एक ओवररेटेड फ्रॉड। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नए हो या पुराने हो डजंट मैटर, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जरा एक्सपोज करो इस वेस्टेड टैलेंट को। तो यही है आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।